हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन 15 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मटेरियल इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट। तो टू मटेरियल आप लोग को बताया था मैंने कि एक्सपेंस को डेबिट में दिखाएंगे। टू मटेरियल 50,000, टू प्लांट 11,000, टू अदर expenses 4,000, टू wages 6,000। बोल रहा है क्वेश्चन में कैश रिसीव ऑन अकाउंट अमाउंटेड 64,000 being 80% of work certified on 31st March 2016. The cost of work done but uncertified 1,000, plant and material destroyed by fire 1,000 and 10,000। आइए देखते हैं। by working progress work certified work uncertified by PL plant lost 1,000, material lost 10,000। आगे क्वेश्चन में है वर्क अनसर्टिफाई भी दिया हुआ है 1,000। अब ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में दिया है कि कैश रिसीव जो है वो 64,000 है, जो वर्क सर्टिफाई का 80% है। कैश रिसीव जो है वो 64,000 है, जो वर्क सर्टिफाई का 80% है। तो आइए हम लोग देखते हैं, अगर सपोज यहाँ पर वर्क सर्टिफाई नहीं दिया हुआ है और जो नहीं दिया होता है उसे हम लोग लेट कर सकते हैं। अगर हम लोग करते हैं लेट वर्क सर्टिफाई इक्वल टू 100, तो 100 का 80% है कैश रिसीव, तो 80% 100 का जो है वो दिया हुआ है 64,000, तो 100 कितना परसेंट होगा। आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वर्क सर्टिफाई निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि वर्क सर्टिफाई का 80% कैश रिसीव है, तो 80% अगर 64,000 है तो 100 क्या होगा। तो हम लोग निकाल सकते हैं 100 इंटू 64,000 डिवाइडेड बाई 80, तो आएगा 80,000 है ना। तो इस तरह से आपका ये वर्क सर्टिफाई निकल गया। आगे देखते हैं और क्या निकाल सकते हैं हम लोग। अब हम लोग बैलेंस करेंगे। प्लांट निकालना है, प्लांट एट साइट निकाल देता हूँ। प्लांट कॉस्ट मैंने बताया था कि प्लांट का कॉस्ट सबसे पहले लेते हैं, उसमें अगर कोई लॉस्ट होता है तो उसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर दीजिए, प्लांट लॉस्ट 1,000, 10,000 आपका हो गया बैलेंस। और मैंने बोला था कि बैलेंस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो बैलेंस पर देखिए यार डेप्रिसिएशन चार्ज का रेट दिया होगा 10% दिया है, तो सीधा 10% चार्ज कर देना है। तो एट द रेट ऑफ 10%, 10,000 का 10% 1,000, ये आपका 9,000 निकल गया प्लांट एट साइट। प्लांट एट साइट हम लोग दिखा सकते हैं 9,000। आपको ध्यान होगा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि प्लांट एट साइट कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग चूंकि कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, तो कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट के केस में क्या होता है, सबसे पहले बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस सीधी टोटल करेंगे तो आएगा 101,000,000। ओके, 101,000,000 बैलेंस करेंगे आएगा 30,000, ये बैलेंस 30,000 होगा।
अब हम लोग पीएल निकाल लेंगे। पीएल का फॉर्मूला होता है बैलेंस इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। ओके, तो निकाल लेते हैं 30,000 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव 80% है और वर्क सर्टिफाइड आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कैश रिसीव 64,000 है और वर्क सर्टिफाइड 80,000 है। तो आप इसको जब बैलेंस करेंगे तो निकल जाएगा 16,000 बाय बैलेंस बी डी 30,000 पीएल हो गया 16,000। अब एक चीज नया इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को बताने के पीछे मेरा एम है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें एक नया चीज भी बोला है जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन इसमें बोला गया है कंटिंजेंसी रिजर्व निकालने के लिए। देखिए साफ साफ बोल दिया है कि रिजर्व 1/3 ऑफ प्रॉफिट रिसीव फॉर कंटिंजेंसी। तो हम लोग लिखेंगे यहीं पे टू रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी और हम लोग कैसे निकालेंगे 1/3, जैसे पीएल निकाले थे कंटिंजेंसी रिजर्व भी हम लोग उसी तरह निकाल लेंगे। बैलेंस 30,000 इंटू 1/3 इंटू 64/80 तो ये निकल जाएगा आपका कंटिंजेंसी रिजर्व। कंटिंजेंसी रिजर्व हो जाएगा 8,000 और जो बैलेंस बचेगा वो हम कहाँ डाल सकते हैं, WIP में डाल सकते हैं 6,000। इस तरह से कंटिंजेंसी रिजर्व में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कंटिंजेंसी रिजर्व भी उसी तरह निकलता है जैसे पीएल निकलता है। पीएल में 2/3 कर दिए थे, कंटिंजेंसी 1/3 बोला तो 1/3 किए, 1/2 बोलेगा तो 1/2 करेंगे। बाकी सब कुछ तो आपका क्लियर है, नोट कीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। अब हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन 13। इलस्ट्रेशन 13 देखिए बोल रहा है मटेरियल यूज 3,000, प्रोडक्टिव वेजेस 2,300, डायरेक्ट एक्सपेंस 250, प्रोवाइड 60% ऑफ प्रोडक्टिव वेजेस फॉर वर्क ओवरहेड एंड 12.5% ऑन वर्क कॉस्ट फॉर ऑफिस ओवरहेड। याद कीजिए प्रीवियस क्लास में मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया था वर्क कॉस्ट निकालने वाला। अब बोल रहा है प्रॉफिट टू बी रियलाइज 15% ऑफ टेंडर प्राइस ऑल्सो पास एंट्री फॉर वर्क ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात कि आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 57 अकाउंट। और ये जो अकाउंट बनाना है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर टेंडर प्राइस इसमें मिक्स है। आप लोग जो टेंडर प्राइस निकाले थे कुछ प्रीवियस क्लास में मैंने आपको टेंडर प्राइस निकालने बताया था, उस टेंडर प्राइस का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। टेंडर प्राइस कैसे निकलता था, जब हम लोग कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करते थे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन में मटेरियल यूज दिया हुआ है, मटेरियल यूज 3,000, प्रोडक्टिव वेजेस 2,300, डायरेक्ट एक्सपेंस 250 है ना। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो निकल जाएगा वर्क ओवरहेड के बारे में कुछ जरूर बोला होगा। बोल रहा है क्वेश्चन में कारखाने व्ययों के लिए उत्पादक मजदूरी का 60%, तो वर्क ओवरहेड के बारे में बोला इसका 60%, वेजेस का 60%, तो हो जाएगा 1,380। इस तरह जब इसको जोड़ देंगे तो वर्क कॉस्ट निकल जाएगा बाय वर्क कॉस्ट CD 6930। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वर्क कॉस्ट निकालने की क्या आवश्यकता थी। तो आपको याद होगा पिछले क्लास में भी मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन बताया था जिसमें वर्क कॉस्ट का ऑफिस एक्सपेंस निकालना था, तो हमने टोटल करके बैलेंस करके वर्क कॉस्ट निकाला था। यहाँ पर भी ये सब वर्क के एक्सपेंस हैं, वर्क के एक्सपेंस है आप देख सकते हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो वर्क कॉस्ट तो निकलेगा ही। अब इस वर्क कॉस्ट को यहाँ ले आते हैं, टू वर्क कॉस्ट BD जो कि आपका कितना है 6930
इसका ऑफिस एक्सपेंस बोला है, ऑफिस ओवरहेड 12.5%, वर्क कॉस्ट का 12.5% निकाल लेंगे 866.25, इस तरह से 7796.25 हो जाएगा। ये आपका निकल गया टोटल कॉस्ट CD टू टोटल कॉस्ट BD 7796.25। अब इसमें अगर प्रॉफिट जोड़ देंगे, आप लोग पढ़े होंगे, इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा टेंडर प्राइस। तो कहीं ना कहीं आपको टेंडर प्राइस वाला कंसेप्ट इसमें लगाना है। आपको मैं बता दूं, टेंडर प्राइस पे यहाँ पे बोल रहा है कि प्रॉफिट जो लेना है 15% टेंडर प्राइस पर। आपको याद होगा टेंडर प्राइस वाला कंसेप्ट, जब टेंडर प्राइस नहीं पता हो और कॉस्ट पता हो और प्रॉफिट टेंडर प्राइस पर निकालना हो तो क्या करते थे, लेट टेंडर प्राइस इक्वल टू 100। इसका प्रॉफिट कितना परसेंट बोला है, इस पे प्रॉफिट बोला है 15%, तो 15% अगर टेंडर प्राइस पर प्रॉफिट होगा तो 15 घटा देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा कितना, याद होगा आप लोगों को, कॉस्ट 75 है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट अगर 75 है तो टेंडर प्राइस कितना है, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 15 है, और कॉस्ट अगर है 7796.25 तो हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं 7796.25 इंटू 15/85, सॉरी 85 होगा यहाँ पे, 85 होगा क्योंकि 100 में 15 माइनस करेंगे तो 85 होगा। तो आप लोग को याद होगा, इस तरह से हम लोग बना भी चुके हैं क्वेश्चन पहले भी, 1375.81। अब इसको टोटल कर देंगे तो निकल जाएगा 9172.06। इस तरह से आप टेंडर प्राइस निकाल सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आपका बनकर तैयार हो गया। याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस तरह का एक एक्सरसाइज भी है, आप उसको भी बना सकते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, सेम एक्सरसाइज 9 आप ट्राई कर सकते हैं, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है ना। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को भी, बहुत इजी है, टेंडर प्राइस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। ओके, तो नोट करिए। अब मैं आप लोगों को एक और प्रॉब्लम बताने वाला हूं। अभी जो मैं आपको प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन का 10 नंबर। आप लोगों को मैंने छुड़वाया था ये क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे इसे, हो सकता है आ जाए एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, आइए सबसे पहले दिया हुआ है a contract account is debited with the cost of material, labor, overhead and plant in the end of a year and it's credited with material at site 4000। बोल रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें डेबिट किया है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को। एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डेबिट किया गया है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डेबिट किया गया है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि मटेरियल एट साइट है 4000, मटेरियल एट साइट आपको दे दिया है 4000। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में, यहां पे WIP हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, ओके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्लांट पे 20% डिप्रिसिएशन घटाने के बाद 16000 पे क्रेडिट किया, यानी ये चीज आपको दे दिया, क्रेडिट वाला प्लांट 16000, और ये जो क्रेडिट वाला प्लांट है ये कॉस्ट में डिप्रिसिएशन घटाने के
बाद है। तो याद कीजिए, प्रीवियस क्लास में मैंने एक क्वेश्चन बताया था, वो इसी तरह का क्वेश्चन था। क्या करेंगे हम लोग? करेंगे लेट प्लांट कॉस्ट इक्वल टू 100। अगर इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाए, जो कि कितना परसेंट बोला कि 20% घटाने के बाद, तो 20 अगर घटा दें तो 80 हो गया इसका WDV, है ना। तो 80 जो है 80 है 16 के बराबर, 80% है 16,000 के इक्वल, क्योंकि मैंने साफ साफ यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि एक प्लांट है जिसको 20% डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद 16,000 में लौटाया गया, है ना। 16,000 का वैल्यू है 20% घटाने के बाद, तो 100 में 20 माइनस करेंगे तो 80 है 16 के बराबर। अब हमें कॉस्ट तो यहाँ डालना ही पड़ेगा, प्लांट का कॉस्ट तो यहाँ डालना ही पड़ेगा। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो 80 है 16, तो 100 हो गया कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट 100 था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू 16,000 बाय 80 आ जाएगा 20,000। तो इस तरह से प्लांट भी हम लोग निकाल लेंगे। अब है आगे क्वेश्चन में कि नेट कॉस्ट of this contract is 60,000. This amount to be debited in contract account by material, labor and overhead is the ratio 3:2:1. बोल रहा है इसका जो नेट कॉस्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट का जो नेट कॉस्ट था वो कितना था? 60,000 है, और 60,000 का रेशियो दे दिया है 60 में 3 ये 2 ये 1 ये, तो 30 ये हो गया, 20 ये हो गया और 1 ये हो गया। यानी आपको करना क्या है? नेट कॉस्ट 60,000 है, आपको उसको 3 रेशियो में बांट देना है, 3:2:1। ये हो जाएगा मटेरियल, ये हो जाएगा लेबर, ये हो जाएगा ओवरहेड। तो जब रेशियो निकालेंगे 60,000 का 3/6 है ना, 3/6, 2/6, 1/6। 60,000 का 3/6 हो गया 30,000, 60,000 का 2/6 हो गया 20,000, और 60,000 का 1/6 हो गया 10,000। इस तरह से आप कॉस्ट को शो कर सकते हैं। आगे देखिए, अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि ठेका मूल्य 1 लाख रुपया है। ठेका का मूल्य जो है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 1 लाख रुपया है ना। द आर्किटेक्ट है सर्टिफाइड 4/5 वर्क वाज कंप्लीटेड 15 days। 4/5 वर्क कंप्लीट हो गया, है ना। कितना वर्क कंप्लीट हुआ? 4/5, है ना। चलिए 4/5 वर्क कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर एंड 80% ऑफ सर्टिफाइड वर्क वैल्यू हैज बीन रिसीव इन कैश। सबसे पहले हम लोग वर्क सर्टिफाई निकाल लेते हैं। वर्क सर्टिफाई कितना है? वर्क सर्टिफाई है 1 लाख का 4/5। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 लाख, 1 लाख का 4/5, 5 दूनी 10, 80,000। ये आपका निकल गया वर्क सर्टिफाई। अब बोलता है क्वेश्चन में कि वर्क सर्टिफाई का 80% कैश रिसीव हुआ। कैश रिसीव कितना हुआ? 80,000 वर्क सर्टिफाई, और इसका 80% 64,000। यानी वर्क सर्टिफाई का 80 कैश रिसीव 80% 64,000 हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है आपको इस बार क्वेश्चन में ये पीएल निकाल कर दे दिया है जो कि है 16,000। देखिए ध्यान से, ये बिल्कुल न्यू चीज है, बिल्कुल नया है। आपको इस बार पहला क्वेश्चन ऐसा मिला होगा जिसमें आपको पीएल निकाल कर दे दिया है 16,000। आपको ये बैलेंस निकालना पड़ेगा। ओके, तो अब हम लोग बैलेंस कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले पीएल कैसे निकाला जाता है? पीएल निकाला जाता है बैलेंस इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाई। तो यहां पर बैलेंस आपको दिया नहीं है, ये 16,000 आपको यहां पर दे दिया है। बैलेंस आपको नहीं पता है, 2/3 तो ट्रांसफर करेंगे ही। कैश रिसीव जो है 80% है और वर्क सर्टिफाई 100% है। तो अब अगर हम लोग क्या करें, अब हम लोग अगर 16,000 जो पीएल है
पीएल को बैलेंस के जगह पर लेकर चले जाएं और बैलेंस को पीएल के जगह पर लेकर के आ जाएं, तो क्या होगा, सब कुछ जो क्या हो जाएगा, डिवाइड वाला इनटू हो जाएगा और इनटू वाला डिवाइड हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा बैलेंस इक्वल टू 16,000 है ना, 16,000 इंटू, ये देखिए क्या हो जाएगा 3/2 और इंटू 100/80 हो जाएगा। जब हम लोग इक्वल टू के इधर ले आएंगे 16,000 को, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड वाला इंटू हो जाएगा, इंटू वाला डिवाइड हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा आपको कितना, ये आपको निकल जाएगा 30,000। तो देखिए ध्यान से देखना है, बिल्कुल ही नया चीज है। अभी तक हम लोग हर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, सब में पीएल निकालते थे, लेकिन यहां पर क्या है, पीएल आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है, आपको पीएल के बेस पर बैलेंस निकाल लेना है। हम लोगों ने बैलेंस निकाल लिया 30,000। अब 30,000 यहां ट्रांसफर हो गया, तो 16 पीएल हो गया, तो 14,000 WIP हो गया। ओके, अब क्या होगा, इधर का टोटल जब करेंगे तो आइए कितना हो रहा है, 60, 80, 1,10,000, 1,10,000 और इधर हो रहा है 1 लाख, यानी 10,000 क्या आ रहा है, 10,000 बैलेंस आ रहा है। इस बैलेंस को क्या मान लेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड। तो इस तरह से ये ध्यान देने वाला क्वेश्चन है कि इस बार क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इस बार क्वेश्चन में पीएल नहीं देकर, पीएल दे दिया आपको बैलेंस नहीं देकर, तो हम लोगों ने पीएल के बेस पर, इस फार्मूला के बेस पर हम लोगों ने बैलेंस निकाल लिया और बैलेंस निकाल करके WIP निकाल लिया, और ये बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, वर्क अनसर्टिफाइड। यहां पर मान लिया गया कि 10,000 रुपया का वर्क अनसर्टिफाइड होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस मैंने आज बताए हैं, इससे आपका कंसेप्ट क्या हुआ होगा, क्लियर जरूर हुआ होगा कुछ ना कुछ। आगे आप लोग बनाएं और मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगा, जिससे आपका इस चैप्टर का और कंसेप्ट बनेगा और क्लियर होगा। थैंक यू।